तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माद कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो को देख करके आप जितने भी छात्र हैं आपको माद निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आपके परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पहला, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये सभी वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह इस रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। सॉल्यूशन में लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह और उसके बाद F गुना X। आता है यहाँ तक? इस रूप में पहले हमको सवाल को लिख लेना है। अब सबसे पहला जो वर्ग अंतराल है 6 से 10 है और इसका जो बारंबारता है 2 है। बारंबारता को F से सूचित किया जाता है। उसके बाद वर्ग चिन्ह को X से सूचित किया जाता है और F गुना X का मतलब होता है वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना करके वहां पर लिखना है। यही चीज बहुत टफ होता है, आप लोग इसको समझिएगा। बारंबारता को F से सूचित किया जाता है और वर्ग चिन्ह को X से सूचित किया जाता है और F गुना X का मतलब होता है इस दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 6 से 10 का जो बारंबारता है 2 है। उसके बाद 10 से 14 का जो बारंबारता है 5 है। उसके बाद 14 से 18 का जो बारंबारता है 12 है। उसके बाद 18 से 22 का जो बारंबारता है 16 है। उसके बाद 22 से 26 का जो बारंबारता है 25 है। अब चलिए इसको हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वो चीज समझिएगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 10 और 6 को जोड़ना होता है। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 6 16। 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 और 14 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 24। 24 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद 18 और 14 को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 32 हो जाएगा। 32 का आधा कितना होता है, 16। इस प्रकार से देख रहे हैं 8 4 12, 12 4 16, 16 4, इसका कितना हो जाएगा 20 और इसके बाद इसका कितना हो जाएगा 20 4 कितना होता है 24। आप देख सकते हैं इसका जो वर्ग चिन्ह है 8 है, इसका वर्ग चिन्ह 12 है, इसका वर्ग चिन्ह 16 है, इसका वर्ग चिन्ह 20 है और इसका वर्ग चिन्ह कितना है 24 है। वर्ग चिन्ह भी हमको पता चल गया। अब क्या निकालना है, F गुना X। तो सबसे पहले इसका F गुना X, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 16 12 गुना करना है। तो 16 12 गुना करेंगे, 16 दाहिने के 160, 16 दूना 32, 60 70 80 90 यानी 100 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। उसके बाद 20 को 16 गुना करना है, 20 दाहिने के 200 और 20 छक्का 120 यानी कि 320 हो जाएगा इसका। उसके बाद 24 को 25 को गुना करेंगे, 25 25 8 होता है 625 और 625 में से हमको कितना घटा लेना है, 24 घटा लेना है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 24 को 25 को गुना करेंगे, 25 चौका हो जाएगा 100 और 25 गुना हो जाएगा 50, 0 0 5 1 6 यानी कि हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, इसको भी जोड़ लेना है और इसको भी जोड़ लेना है, क्योंकि माद का सूत्र होता है माद बराबर सिग्मा Fx और बट्टा सिग्मा F। तो हमें सिग्मा Fx इसको जोड़ के आ जाएगा और सिग्मा F इसको जोड़ के आ जाएगा। तो इसको यदि जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 5 2 7 2 9 9 6 15 15 5 20 का 0 हासिल 2
1 2 2 4 और 2 हासिल है, 4 2 6, 5 2 7 7 6 13 13 5 5 2 7 7 2 9 9 6 15 15 5 20 के 0 0 हासिल 2, 1 1 2 2 2 4 और 2 6, यानी इस सब को जोड़ के f का मान कितना आ गया, 60 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, चलिए इसको जोड़ते हैं, 6 2 8 8 8 8 के 8 हो। उसके बाद हम लोग 6 1 7 9 7 16 16 2 18 18 के 8 हासिल 1, 6 3 9 9 1 10, एक हासिल भी है, एक हासिल एक है, तो कितना हो जाएगा, 10 1 11। एक बार दोबारा इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 के 8 हो, 6 1 7 9 7 16 16 17 18 के 8 हासिल 1, 6 3 9 9 1 10 10 1 11। ये आ गया किसका मान, सिग्मा fx का मान आ गया ये। अब हमको सूत्र, माद का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, इस पर रख देना है। तो सिग्मा fx का मान आ गया 1188 और सिग्मा f का मान आ गया 60। अब 60 से इनमें क्या करना है, भाग करना है, जितना भाग आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या जितना कटेगा जितना बार में वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।